टू जय माँ डिजाइनर बुटीक। आज हम पैंट प्लाजो कटिंग करने बता रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको मेज़रमेंट दिखाते हैं। ये हमारा मेज़रमेंट है। ये हमारे पास फैब्रिक है जिसको हमने वॉश कर लिया है। तो पहले कपड़े को वर्क के हिसाब से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, कपड़े का सीधा उल्टा चेक करके और इस तरह कंडी के हिसाब से हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए अच्छे से इसको बिना वट के हमने इसको अच्छे से बिछा लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे यहाँ से ऊंचा नीचे है जो उसे बराबर करेंगे। अब लेंथ लेंगे, लेंथ है हमारी 38 इंच। दो इंच हम फोल्ड करने का ले रहे हैं, तो इसकी लेंथ हम ले रहे हैं 39.5 इंच। इन तीनों मार्कों को मिला देंगे। उसके बाद ये देखिए, जितना कपड़े का वर्ग है उसका हाफ कर लेंगे। अब ये वर्ग हमारे पास आ रहा है कपड़े का 20 इंच, तो यहाँ कॉर्नर से हम लेंगे 10 इंच। 10 इंच में निशान लगाएंगे, फिर से यहाँ से 10 इंच में, एक सेंटर में लेंगे। इसे भी स्केल के हेल्प से सब निशानों को मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लेंगे हमारे आस्तीन की लंबाई। हमारे आस्तीन की लंबाई है विदाउट बेल्ट, जो है हमारी 9.5 इंच। ये लंबाई हमने विदाउट बेल्ट ली है और सेम यहीं से भी जितना हमने वहाँ से लिया है उतना मार्क करेंगे। इन दोनों को भी इस तरह से मिला देंगे। अब उसके बाद हम लेंगे थाइस का मेज़रमेंट। थाइस हमारी 28 इंच। 28 इंच का हाफ हो गया 14, 14 का हाफ हो गया 7 इंच है। 7.5 इंच लेंगे हम इस साइड से और 7.5 इंच दूसरी साइड से। इस सेंटर पॉइंट से दोनों साइड हमने हाफ हाफ ले लेंगे। फिर एक कॉर्नर से हम लेंगे 2.5 इंच, इसी में से ही माइनस कर देंगे। अब देखिए, उसके बाद ही हमारे पास बचा 5 इंच। यहाँ से फिर से 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। अब ये देखिए, यहाँ से भी 7.5 इंच है। सेम ऐसे ऊपर निशान लगाएंगे और इसे, ये जो प्लाजो स्केल है हमारा, इसकी हेल्प से ये वाली शेप दे देंगे जिस शेप में हमारा स्केल जा रहा है। अब देखिए, यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हम पॉकेट के लिए मार्क कर रहे हैं। 5.5 इंच या 5 इंच आप पॉकेट की लंबाई रख सकते हो। ये देखिए, यहाँ से हाथ डालने के लिए 5 या 5.5 इंच पे
उसके बाद यहाँ से हम बिल्कुल ये जो सेंटर में जो थी, यहाँ से हम एक 5.5 या 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे प्लेट का। फिर यहाँ हम एक 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी हल्के हल्के हाथों से ऐसे ढलाई दे देंगे। अब इसके बाद बोरी है हमारी 8 इंच 7 इंच सॉरी, तो 7 इंच के लिए यहाँ से हम मान करेंगे 4 इंच और 4 इंच इधर, हाफ इंच सिलाई के लिए ले लें। अभी देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बिल्कुल हमने स्केल ऐसे रखना है जो हमारा ऊपर वाला मार्क था, फिर यहाँ और स्केल की हेल्प से ये वाली शेप दे देंगे। का 1 इंच हमने लूज रखी है मार्जिन के लिए, तो ये हमने दोनों साइड 4-4 इंच ली है। 4 इंच इधर है हमारा, 4 इंच इधर है। तो गाइस ये फ्रंट पार्ट के हमारे प्लाजो के निशान लग के रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे कटिंग। जो ये वाले मार्क थे हमारे, ये हमने दूसरे पार्ट पे भी लगा लेंगे। निकालेंगे हमारा बैक पार्ट। गाइस फिर से सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हम कपड़े को बराबर कर लेंगे और यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। सेम ऐसे इधर से एक यहाँ से हम सेंटर लेंगे अब उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो ऐसे के ऐसे जो हमने मार्क किया था 4.5 इंच पे, उसके बाद बिछाएंगे हम इसके ऊपर। इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे इसे। ये देखिए ये हमारा सेंटर था, सेंटर से बिल्कुल हमारा सेंटर ये यहाँ मिल रहा है।
और ऊपर से भी देखिए बिल्कुल बराबर हमारा मेजरमेंट जो था उससे मिल रहा है। अब क्या करेंगे, अब एक कॉर्नर से हम लेंगे 3 इंच और जहाँ से हमारा असल का एरिया है वहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच। और यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच प्लस और इस लाइन को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बना देंगे। यहाँ से भी 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और फिर से यही 2 इंच पे फिर से गोलाई देंगे। उसके बाद बैक पार्ट के लिए आपने कुछ नहीं करना है। अगर आप वैसे भी 1.5 इंच यहाँ से और 1 इंच नीचे जाके हमारा कम हो जाएगा। अगर आप प्लाजो स्केल रख के और सीधा करना चाहते हो तो आप ऐसे बिल्कुल प्लाजो स्केल रखोगे और बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट आता है हमारा। और जो ये वाला हमने लिया था निशान, इसको सीधा हम इससे मिला देंगे। ये देखिए अब हमारे बैक के भी बैक पार्ट के भी निशान लग के रेडी हो गए हैं। अब हम कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट पे हमने इलास्टिक के लिए अलग से कुछ नहीं लिया, हमने बीच में ही प्लस कर लिया है इलास्टिक के लिए। इस साइड से बिल्कुल साथ साथ इसके कट करेंगे। प्लाजो के हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट करके रेडी है। अब हम निकालेंगे हमारी पॉकेट के लिए कपड़ा और बेल्ट के लिए। ये देखिए साइड से जो फैब्रिक निकला हमारा उससे हम निकालेंगे 2.25 इंच का, यहाँ हमने मार्क किया है। और ये लंबाई हम ले रहे हैं 10 इंच। ये डबल पार्ट में हमारे पास कपड़ा है, इस तरह से इसे निकाल लेंगे। ये हमारी बेल्ट है। अब हम निकालेंगे हमारी पॉकेट्स के लिए कपड़ा। चार इंच दे रहे हैं चौड़ाई हम, ये लंबाई हम दे रहे हैं 14। पॉकेट की लंबाई आप 13.5 या 14 या 14.5 भी ले सकते हो। ये भी किया है। इसकी स्टिचिंग अब आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए इस तरह से हमने इसे ओपन कर लिया है। ये हमारे बैक 2 पार्ट है और ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट है। तो सबसे पहले हम अपने बैक के 2 पार्ट उठा लेंगे। जो हमारा क्रोच एरिया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1/2 इंच के गैप पे। बैक स्टिच से पक्का कर लेंगे। और ये पूरी सिलाई हम 1/2 इंच के गैप पे लेके आएंगे। ऐसे ही वो हमारे फ्रंट पार्ट हमने उठा लिए।
और दोनों को बराबर करके अच्छे से कपड़ा हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बराबर हम पकड़ेंगे। अब आसन पे हम गुम सिलाई लगा रहे हैं, उसके लिए ये देखिए इस तरह से इसको पूरा ऐसे स्ट्रेच करके ओपन कर लेंगे और एक साइड से बिल्कुल एक साइड से इसका कॉर्नर का जो कपड़ा है दोनों पार्टों का उठा के इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए आपको पास करके बता देते हैं। यहाँ से ये बारीक हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक फोल्ड ऐसे करेंगे। और ये वाला फैब्रिक जो हम ये दोनों हाथों से ऐसे सारा ओपन कर लेंगे ताकि बीच में कपड़ा इकट्ठा ना हो। ये देखिए हमारी गुम सिलाई लग गई है और यहाँ से भी हमारा कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आया है। अब लेंगे हमारी फ्रंट पार्ट और उस पर हम डालेंगे प्लेट जो हमने मार्क किया हुआ है, वहीं से इसे पकड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से इस प्लेट्स को पकड़ के, और ये हम 1.25 इंच या 1 इंच के गैप पे देंगे। ये हमारी यहाँ से बड़ी होती है और यहाँ जाके बिल्कुल बारीक हो जाती है। ऐसे ही दूसरी प्लेट डालेंगे। अब जो हमारी बेल्ट की है लंबाई हम वो चेक कर लेंगे। बेल्ट हमें 17 इंच रेडी चाहिए, तो इसे तैयार करके हम मेरे पास 18 इंच। अब हमारे आसन की हम सिलाई करते हैं, इसकी भी सेम वैसे ही जैसे हमने बैक पार्ट की थी। गाइस ये सिलाई लगाने के बाद हमारा प्लाजो जो आसन की सिलाई होती है वो एक लॉन्ग टाइम चल जाती है। अब हम लगाएंगे पॉकेट्स। हमारी पॉकेट हमें राइट साइड लगानी है, उसके लिए हमें देखिए जो कपड़ा लिया था कोई भी इसका एक पार्ट उठा लेंगे और बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे और 2 इंच के गैप पे हमने जो निशान लगाया था, ये देखिए यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो दूसरा निशान है वहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। इस तरह से पहले दोनों कपड़े बराबर। अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे इधर छोटे छोटे कट लगाएंगे। सिलाई के ऊपर हमारे ये कट नहीं आनी चाहिए। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए सेम जैसे हमने पहले लगाई थी सेम वैसे सिलाई हम फिर से लगाएंगे एक बार।
देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब क्या करेंगे, अब इस पॉकेट के फैब्रिक को इस तरह से पकड़ के डबल दें, सारा इस तरह से डबल कर लेंगे और एक सिलाई यहाँ लगा देंगे 1/2 इंच के गैप पे ही। आप चाहो तो इसे डबल भी कर सकते हो। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसे इस तरह से ओपन कर दिया। अब ये तीनों पार्ट इस तरह से बराबर पकड़ लिया हमने। और फिर से एक स्टिच कर देंगे। ये स्टिच करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे रख के कपड़े को बराबर पकड़ेंगे और ये पॉकेट का कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलता है इधर से हमारा, यहाँ इस पार्ट से। और ये देखिए बिना किसी बट के अच्छे से रेडी है। अब ये यहाँ से एक सिलाई और लगा देंगे हम, ताकि जब हम दोनों पार्ट हमारे अटैच करेंगे तो हमारा कपड़ा आगे पीछे ना। एक अच्छी सिलाई से हमने इसे अटैच कर दिया है। तो ये देखिए हमारी साइड पॉकेट लग के रेडी है। अब हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट के लिए जो हमने ये डबल फोल्ड में 2.25 इंच फैब्रिक लिया था, अब उसे क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, सीधा उल्टा चेक करके सीधी साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए, उल्टी साइड ऊपर की तरफ। और जो हमारे ऊपर वाले पार्ट, ये जो 3 पार्ट थे, ये तीनों बराबर पकड़ने हैं। और ये सारा फैब्रिक दाबते हुए 1/2 इंच के गैप पे एक पूरी लंबी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बेल्ट का फैब्रिक अटैच कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसे ये हमने 1.25 इंची पेस्टिंग ली है और बिल्कुल ये जो सिलाई का फैब्रिक है हमारा, यहाँ इसके बिल्कुल बराबर में ऐसे फोल्ड करेंगे इसे। और जो ये बाकी फैब्रिक हमारा बचा हुआ है, इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। और इसको फोल्ड करते वक्त एक ध्यान रखना है कि जो नीचे हमारी सिलाइयाँ हैं वो दिखनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ये बुकरम जो पेस्टिंग जो है हमारी, यहाँ सिलाई के बिल्कुल अंदर दाब देंगे और ये फैब्रिक थोड़ा फोल्ड करके, ये देखिए जो हमने नीचे सिलाइयाँ लगाई थी वो हमारी दिखनी नहीं चाहिए, उसको पूरा कवर कर देंगे हम। और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने
बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, जो हमने ये सिलाई लगाई है इसके साथ एक पैर के गैप पे एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद एक पैर के गैप पे ही ऊपर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके साथ ही जो एक सिलाई लगानी है पहले वो लगाएंगे। दूसरी साइड से भी अब ऊपर की तरफ। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है यहाँ से और यहाँ से भी कट करके इसे बिल्कुल बराबर जो नीचे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग है उस तरह से ये देखिए कट कर लेंगे। अब ये बेल्ट चेक करेंगे। हमारी बेल्ट है हमारी 17 इंच। ये फ्रंट पार्ट की हमारी पॉकेट और बेल्ट दोनों ही लग के रेडी हो गई है। अब हमारा बैक पार्ट उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर सेट करके ये देखिए बिल्कुल लास्ट जो है हमारा पहुंचा, वहाँ से इन दोनों की सिलाई स्टार्ट करेंगे बराबर वही आधा इंच के गैप पे। दोनों कपड़े हमारे बराबर होने चाहिए। बैक स्टिच कर लेंगे। यहाँ से जब हमारी बेल्ट का पोर्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा बैक पार्ट का उसको इस तरह से इसके ऊपर लेके फोल्ड करेंगे और एक छोटा फोल्ड 1/2 इंच के गैप का यहाँ पे। अब सेम इसी तरह ही दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है हमने। दोनों पार्टों को बराबर पकड़ के और फिर से 1/2 इंच के गैप पे जैसे हमने उस साइड किया था जो पॉकेट का फैब्रिक है इसे अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे कहीं नीचे हमारा कपड़ा ना दब जाए। इसे हाथ से सेट करके और बिल्कुल इसके किनारे किनारे। अब यहाँ से हमने एक ध्यान रखना है कि जो ये वाली सिलाई लगाएंगे हम इस फैब्रिक पे ही हमारी लगेगी। पॉकेट की जो सिलाई है ये वाला जो पोर्शन हमारा इसके ऊपर ये सिलाई नहीं आनी चाहिए। वैसे ही बाकी फैब्रिक को फोल्ड किया और बेल्ट के ऊपर से लेके इसे 1/2 इंच के फोल्ड पे फिर से फोल्ड कर देंगे। अब एक सिलाई हम लगा लेंगे एक बार सेंटर में, बिल्कुल दोनों आसन को बराबर पकड़ के।
से इस जोन पे अब ये हम नीचे डिजाइनिंग रेडी करके उसके बाद जो हमारी सेंटर की सिलाई है उसे लगाएंगे और फिर फोल्ड करेंगे। अब हम आपको ऊपर इलास्टिक लगाना और बता रहे हैं। इसी तरह कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इलास्टिक लेंगे हम 17 इंच। ये देखिए लास्टिक हमने 17 इंच ले लिया। अब बिल्कुल लास्टिक को इधर रखेंगे और हाफ इंच के गैप पे जो हमने सिलाई लगाई हुई थी उसी के ऊपर ही बैक स्टिच करके इसे 2-3 बार पक्का फोल्ड कर देंगे और इसी तरह ही दूसरी साइड भी। देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है। अब इधर से इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो देखिए हमारी दोनों साइड गुम सिलाई हो गई है, इसको इस पार्ट पे भी और इस पार्ट पे। बैक पोर्शन जो होता है हमारा बैक पार्ट अप होता है, तो उसकी वजह से आप इसे बीच में कपड़े के बिना हटाए इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में जो सिलाई होती है हमारी वो बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये हमने सिर्फ इतना ही रखना है जितना हमारा इलास्टिक बड़े आराम से दब सके। थोड़ा सा इलास्टिक उस साइड उधर कपड़े को खींच के और इलास्टिक को खींच के यहाँ से हम कपड़ा बराबर कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा बैक इलास्टिक भी लग गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से बिल्कुल ये जो जॉइंट है हमारा बेल्ट का और इलास्टिक का, यहाँ से इन दोनों पार्ट को पकड़ लेंगे और जो बैक आसन है वहाँ इसको रखेंगे और 2-3 बार ऐसे प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आसन भी हमारा सेंटर में आ गया बिल्कुल और यहाँ से भी हमारी सिलाई बराबर है। अब इसे ओपन करके बिल्कुल सेंटर में जो हमारा बैक इलास्टिक है उसको बिल्कुल सेंटर से पकड़ना है और उसके बाद जो हमारी आसन की सिलाई है वहाँ से आप इस कपड़े को इस तरह से बिल्कुल टाइट पकड़ लेंगे और ये देखिए पूरा फैब्रिक को इस तरह से खींचना है, प्रेस करना है। इस सिलाई तक ये देखिए। अब दूसरी साइड भी
सेम इसी तरह ही यहाँ से हमने कपड़े को पकड़ लिया है और यहाँ से खींचना है इसे। यहाँ से पक्का करके अब हम बाहर निकाल लेंगे सिलाई को। अब ये एक्स्ट्रा धागे जो है हमारे साथ के साथ कट कर देंगे ताकि बाद में गंदे ना लगे। हमारे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा प्लाजो बन के रेडी हो। तो ये देखिए बैक इलास्टिक भी हो गया और फ्रंट पैड भी। तो गाइस अब हम आपको इसका डिज़ाइन भी बनाना बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।